आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बागेश्वर धाम और ख़ास करके बागेश्वर वाले बाबा के काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हैं। हाल ही में काफ़ी सुर्खियां और कंट्रोवर्सियों में घिरे हैं बाबा बागेश्वर। तभी न्यूज़ चैनल भी इनके कवरेज कर रहे हैं। बाबा पर आरोप लगा हुआ है कि बाबा देश में विश्वास और जादू टोने का खुलेआम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जहां बाबा बागेश्वर के विरोधियों ने ये आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर बाबा बागेश्वर के लाखों करोड़ों लोग उनके समर्थन में उतरे हैं। आइए इस कंट्रोवर्सी को बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि दोनों पहलुओं को समझेंगे, धार्मिक दृष्टि से और विवादित दृष्टि से। उसके बाद ही आपको तय करना है कि बाबा को कैसे आकलन में देखा जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ निको ब्रज में। बाबा बागेश्वर का असली नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उम्र महज 27 साल और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने का दावा करते हैं। मानना तो यह भी है कि बाबा बागेश्वर धाम में कुछ अलौकिक दिव्य शक्तियाँ भी मौजूद हैं। धीरेन्द्र कृष्ण अक्सर अपने आकर्षक चेहरे एवं बातों से विवाद में मौजूद रहते हैं। कुछ लोग इन्हें अपनी समस्या बताने बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। हमारे हिंदू धर्म की यही खासियत है। यहाँ भक्त और भगवान में एक अटूट श्रद्धा और विश्वास का रिश्ता होता है। लेकिन इसी विश्वास का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा ले जाते हैं। अब इन्हीं लोगों को देख लीजिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी कटघरे में मौजूद हैं कि ये अपने समर्थकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर वाकई इनमें कोई दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम यानी कि हनुमान जी के मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। इस मंदिर की गद्दी इनकी 3 पीढ़ियों से चलती आ रही है। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग को यह अपना गुरु मानते हैं। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और वो भी दरबार लगाया करते थे। आपने इनके कई वीडियोस तो देखे होंगे। कभी यह कहते हैं कि लोगों की मन की बात जानकर उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा है कि राम कथा के साथ ही वह दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें वे चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख दूर करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दिव्य दरबार का आयोजन होता है। इसमें लोग अपनी अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं। उन लोगों में से कुछ लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर भी बुलाया, उनकी समस्याएं पर्चे पर लिखीं और फिर मंच पर पहुंचने वाले भक्तों से बातचीत की और समस्या पूछी। बाद में वही समस्या उनकी पर्ची पर लिख दी। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक कई लोगों को मंच पर बुलाया और उनके मन की शंका और सवालों को पर्चे पर लिखकर उन्हें बताया और यही प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। इतना ही नहीं, कई बार तो इनके दरबार में कुछ भूत प्रेत ग्रसित लोग भी पहुंचते हैं। बाबा बागेश्वर उनमें मौजूद उस नकारात्मक शक्ति को डांटते हैं और बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं और दावा तो यह भी है कि उनमें मौजूद बुरी शक्तियां उनका पीछा छोड़ देती हैं। ये वहाँ पहुँचे भक्तों का कहना है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने आकर्षक चेहरे और अपनी बातों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में बाबा ने अपने एक कार्यक्रम में कहा था कि हम प्रार्थना करेंगे कि सनातनी हिंदू एक हो जाए। अगर तुम नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री तो ये भी कहते हैं कि ये सारी शक्तियाँ इन्हें विरासत में मिली हैं। दादा परदादा की तपस्या और बालाजी सरकार ने इन्हें चुना है। अभी हाल ही में चल रही कंट्रोवर्सी में इनके विरोधी ने इन्हें चुनौती दी कि अगर यह नागपुर आकर चमत्कार दिखाते हैं तो इन्हें 30 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। तो बाबा बागेश्वर ने चुनौती को अस्वीकार किया
और यह कहते हुए उन्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बजरंग बली उनका साक्षात्कार है। बाबा बागेश्वर पर सबसे पहला आरोप इन्हीं के चचेरे भाई ने लगाया था कि इनके कंधे पर कोई भूत प्रेत सवार है और उसी के माध्यम से ये सारे चमत्कार करवाते हैं। बाबा बागेश्वर की ये कुछ बातें लोगों को कांटों की तरह चुभ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा गलत बातें समाज में फैला रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर कोई कैसे बिना पूछे किसी की समस्याओं को जान लेता है और बेहद अलग ढंग से इसका इलाज भी करता है। बाबा बागेश्वर तो ये भी जानते हैं कि किसका क्या मोबाइल नंबर है, कौन कहाँ रहता है और यहाँ तक कि कौन क्या सोचता है। और इस बात का विश्वास करना शायद थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है। अब आप ही बताइए, क्या यह संभव है कि बाबा बागेश्वर सच में चमत्कारी हैं? यह तय करना आपका काम है। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।